नमस्कार दोस्तों, मैं रूके टाडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर एक वारदात, एक ऐसी वारदात, लिव इन पार्टनर। मेरे हिसाब से ये 5वां केस है इस साल में जो लिव इन पार्टनर्स का मर्डर का केस है। एग्जैक्टली बताऊँ तो सबसे पहले आफ्ताब और श्रद्धा वाला, उसके बाद दिल्ली का ही केस था साहिल और यस, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। उसके बाद 2 बॉम्बे के केसेस हैं, नाव, लखनऊ, और 5 ही केसेस में जो अभी तक सामने आए हैं या मेरी नॉलेज में आए हैं, 5 में लड़कियों की मौत। समझ नहीं आता और क्यों होता है। हमें एक आज़ादी मिली है, कहते हैं ना कि बाहर की तरह, फॉरेन की तरह हमारे यहाँ भी एक कल्चर शुरू हुआ है लिव इन में रहने का, एक आज़ादी मिली है। कितनी सही है कितनी गलत है ये हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पर नहीं जाऊँगी। आपकी अपनी सोच है, आप जिस हिसाब से भी सोचते हैं। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं। सही मानने वालों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और गलत मानने वालों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर ना तो कोई टीका टिप्पणी करूँगी, ना ही मैं इसमें कुछ कहूँगी। लेकिन बात वहीं आती है कि जब आप अपनी इच्छा से किसी इंसान के साथ रहते हैं, तो जब आपका दिल भर जाता है या आपको लगता है कि अब ये इंसान हम पर भारी पड़ रहा है या अब इंसान से हमारी नहीं बन रही है, झगड़े होने लग जाते हैं। तो जितनी विलिंग के साथ आप उसके साथ रहना शुरू किए थे, उतनी ही विलिंग के साथ आप उसको छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए ना। आप भी फ्री हो जाइए और सामने वाले को भी फ्री कर दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हमें इंसान की कोई एक्टिविटीज़ पसंद नहीं आती हैं, जब हमें उस इंसान से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसकी नापसंद आने लग जाती हैं, तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसको दुनिया से विदा कर देते हैं। किसने राइट दिया? जान से मारने का राइट किसी का नहीं। और ये मैं स्ट्रांगली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्ट्रांग है कि जिस इंसान को, जिसको आप जन्म नहीं दे सकते, उसकी ज़िंदगी लेने का राइट आपको बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। आज एक ऑनर किलिंग का भी मैटर सामने आया है, गुड़गांव का मैटर है, जो अभी नाम चेंज हुआ है गुरुग्राम। वहाँ पर एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली अपने ही गांव के एक लड़के के साथ, और उसके बाद माँ बाप ने और भाई ने मिलके उस लड़की की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का मैटर। क्यों? लड़की अपनी मर्जी से शादी करके वो जा चुकी थी, आप उसको छोड़ देते, आप उसको जाने देते, मत रखो, मतलब मत रखिए रिश्ता। लेकिन उसको जान से मारने का अधिकार तो किसी का भी नहीं है, किसी को भी जान से मारना। मैं कहती हूँ एक इंसान नहीं, एक जानवर को भी जान से मारने का अधिकार किसी का भी नहीं है और ना ही होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए मेरा मानना यह है कि कानून बहुत स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये थी, बातें करती रहूँगी तो बहुत लंबी चली जाएंगी, क्योंकि ये मैटर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव मैटर होते हैं और जिस पर बात की भी जानी चाहिए, होनी चाहिए बातें आपके मेरे बीच में और आपके अपनों के बीच में, ताकि एटलीस्ट कम से कम इन चीज़ों को रोका जा सके। जब तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आएंगे, खुलकर सामने नहीं आएंगे, तब तक उन पॉइंट ऑफ व्यू पर, सही पर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और गलत पर रोक नहीं लगेगी। इसलिए बात करना ज़रूरी है। और हकीकत बताऊं तो मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। और फिर एक फैक्ट यही है कि मेरे और आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलते हैं आज की वारदात पर। आज की वारदात जो है, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ जुड़ें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और फिर वही बात की वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई मोटिवेशन मैसेज करना चाहते हैं, या मेरे सवाल जो मैं वीडियो के लास्ट में पूछती हूँ उसका जवाब देना चाहते हैं, तीनों ही चीज़ों में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी। तो चलते हैं, अब आप चलते हैं अपनी वारदात पे। आज की जो वारदात है ये 17 अगस्त 2023 की है। वारदात जो है वो गुरुवार की है, थर्सडे की है। आज सैटरडे है, महज 2 दिन पहले और 1 दिन पहले, कल फ्राइडे था, परसों थर्सडे था। वारदात है लखनऊ की।
और वारदात है लखनऊ में गोल्फ सिटी पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 102 की। उस फ्लैट नंबर 102 में रिया गुप्ता और ऋषभ सिंह भदौरिया 2 लोग रहते हैं लिव इन में। अब मैं इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि ये दोनों मिले कैसे। फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई और फेसबुक पर ही इन दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये साथ में रहेंगे। नवंबर 2022 से ये दोनों साथ में रह रहे थे, लगभग 9 महीने हो चुके हैं। इसके बाद बात आती है 17 अगस्त 2023 की। 17 अगस्त 2023 को रात में 10 बजे के समथिंग रिया के जो पेरेंट्स हैं वो रिया को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन रिया फ़ोन आंसर नहीं कर रही थी। तो उनको टेंशन होती है क्योंकि बहुत बार वो रिया को फ़ोन लगा चुके थे। इसके बाद वो ऋषभ को भी फ़ोन लगाते हैं, ऋषभ का फ़ोन भी आंसर नहीं करता। तब उनको टेंशन होती है और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उस पैराडाइज अपार्टमेंट में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जब वो फ्लैट नंबर 102 में जाते हैं तो उस फ्लैट में उनके पास हो सकता है डुप्लीकेट चाबी हो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं तो अपनी बेटी की खून से लथपथ लाश देखते हैं अंदर। चीखें निकल जाती हैं और चीखें सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है और मौका वारदात पर आने के बाद लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद फिर घर को सील कर दिया जाता है। और सील करने के बाद फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम जो भी एविडेंस होते हैं वो एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके बाद चली जाती है। अब पुलिस जो है वो पूछती है कि आपकी रिया जो है वो यहाँ पर अकेली रहती है, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि नहीं, रिया जो है ऋषभ एक लड़का है जिसके साथ लिव इन में रह रही थी। ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को फिर डाउट होता है कि हो सकता है इसका जो कत्ल हुआ है वो ऋषभ ने किया है। अब इसके बाद ऋषभ का जो नंबर लिया जाता है, ऋषभ का नंबर जब पेरेंट्स से लिया जाता है उसके बाद उसको सर्विलांस में डाला जाता है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो लोकेशन घर के आसपास की ही दिखाई देती है और इस तरीके से ऋषभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद एडीसीपी साउथ शशांक सिंह जी हैं, उन्होंने इनको अरेस्ट किया और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पूछताछ से पता लगता है कि जो ये ऋषभ है, ऋषभ एक्चुअल में प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इसका पूरा नाम ऋषभ सिंह भदौरिया है। और इसके अलावा ये इससे पहले एक लखनऊ में है एक एरिया है कृष्णा नगर, ये वहीं पे उसके पास ही रहता होता था। और इसके अलावा इसके बारे में एक चीज़ और भी पता लगती है कि वहाँ कृष्णा नगर में भी इसके खिलाफ मारपीट की और धमकी की जो है वो रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ भी किसी ने थाने में रिपोर्ट करवाई थी इसके खिलाफ। तो पता लगता है कि ये हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। अब इसके बाद पुलिस इसको कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद फिर सारी पूछताछ करती है। सारी पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ऋषभ, अकॉर्डिंग टू ऋषभ बताता है कि हमारी जो है वो फेसबुक पर दोस्ती हुई। मैं एमएससी पास हूँ, बेरोजगार था, उसके पास कोई जॉब नहीं था। और वहीं पर जो रिया गुप्ता है, रिया गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट थी, उसको मेकअप का बहुत अच्छा नॉलेज था और वो अपना मेकअप आर्टिस्ट से अच्छा खासा इनकम अर्न कर रही थी। दोनों में दोस्ती होती है, दोनों में प्यार होता है। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ रहते हैं। तो उसके बाद ये लखनऊ में ही गोल्फ सिटी पैराडाइज क्रिस्टल जो अपार्टमेंट है वहाँ पे फ्लैट नंबर 102 में लिव इन में रहने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋषभ की रिया को जो है घूमने फिरने का शौक है, चूँकि उसकी प्रोफाइल फ़ोटो से जब अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो नो डाउट रिया की बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो सामने आती हैं जिसमें उसको ड्रिंक करने का शौक है, उसको स्मोक करने का शौक है और उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, उसको नए नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये लोग घूमते फिरते हैं और ऐश करते हैं, मतलब इस तरीके से 9 महीने निकल जाते हैं। अब जब फेसबुक पर दोस्ती होती है, फेसबुक पर दोस्ती के बाद इनके बीच में प्यार होता है, तो रिया की पास्ट लाइफ के बारे में ऋषभ को कुछ भी पता नहीं होता और ना ही उसे मतलब होता है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि अगर आपको 9 महीने हो गए, 9 महीने से आपको उसके पास्ट के बारे में कोई मतलब ही नहीं है, पास्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर आज की डेट में पास्ट बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हकीकत बताऊँ तो मैटर यहीं से शुरू होता है। इसके बाद ऋषभ को कहीं से पता चल जाता है
कि रिया ऑलरेडी तलाकशुदा है, उसका पहले भी तलाक हो चुका है, और इतना ही नहीं, उसकी एक बेटी भी है जिसको उसने अपने पेरेंट्स के पास छोड़ रखा है। जब ये बात उसको पता लगती है तो वो हर्ट होता है। इसके अलावा ऋषभ को एक और भी डाउट था कि रिया जो है, रिया उसके अलावा किसी और को भी डेट कर रही है, मतलब किसी और के साथ भी उसका अफेयर है। ये बातें होती हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बात पर इनके बीच में बातचीत होती है। 17 अगस्त की बात है। 16 अगस्त को ये लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और घर आने के बाद हल्की फुल्की बात होती है और ये लोग सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं, ये बात है 17 अगस्त की, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद फिर इनके बीच में उसी मैटर को लेकर फिर झगड़ा होता है। झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू ऋषभ के रिया जो है वो किसी वकील को फ़ोन लगाती है, और वकील को फ़ोन लगाने के बाद इसको बोलती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं खुद को गोली मार लूंगी, लेकिन चैन से नहीं रहने दूंगी। जब ये धमकी ऋषभ सुनता है, और वकील को जब वो फ़ोन करती है तो वकील को भी यही फ़ोन करती है कि इसके खिलाफ केस दर्ज करो और इसको मैंने जेल भेज देना है। ये सब बातें होती हैं, इनके बीच झगड़ा होता है। तो फिर ऋषभ को लगता है कि जो रिया है, रिया शायद मुझे चैन से नहीं जीने देगी, ये मेरा जीना मुश्किल ज़रूर करेगी। और इसी बात पर घर में रखे हुए तमंचा, 315 बोर के तमंचे से ऋषभ जो है उस पर गोली चला देता है, और 2 गोली मारता है, एक सर पे और एक दिल में। अब बात आती है कि पड़ोसियों को पता नहीं चला, क्योंकि सुबह मर्डर हुआ है और सुबह के बाद रात हो जाती है और किसी को पता ही नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि ऋषभ ने ये बताया है कि उसने वॉल्यूम जो टीवी का है इतना तेज़ कर रखा था कि वॉल्यूम, टीवी के वॉल्यूम से यही पता नहीं चला कि जो वो आवाज़ है गोली की वो एक्चुअल में चली है या टीवी पर चली है। तो वहीं पर ही लोग कंफ्यूज थे और लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि फ्लैट के अंदर होता भी ये है कि अगर फ्लैट बंद है तो अगर थोड़ी मोड़ी आवाज़ है, और कितनी भी आवाज़ क्यों ना हो, तो बाहर तक थोड़ी मोड़ी आवाज़ जाती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं जाती। तो ये रीज़न भी रहा है और किसी को पता नहीं चलता। और उसके बाद ऋषभ घर बंद करके घर से निकल जाता है, और घर के आसपास ही था, वो फरार नहीं हुआ, घर के आसपास ही था, लेकिन सामने भी नहीं आया। ये थी पूरी वारदात। पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, कस्टडी में ले चुकी है, और देखते हैं कि अब कितने कितने साक्ष्य और निकल के आते हैं, क्योंकि अभी ये रिसेंटली हुआ मर्डर है। अब इसमें बहुत सारे एविडेंस जो है वो निकल के आएंगे, बहुत सारे मैटर्स निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी मैटर निकल के नहीं आएंगे, मैटर्स भी निकल के आएंगे। तो धीरे धीरे देखते हैं, जैसे ही मैटर्स कुछ निकल के आते हैं, जैसे ही कुछ एविडेंस निकल के आते हैं, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। लेकिन जब मेरे सामने ये मैटर आया, कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेरे सामने एक केस आया, लेकिन चूंकि मैं उसकी सर्च करके इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक दे पाऊँ, और इसीलिए मैंने उसको आज के लिए होल्ड करके रखा हुआ था। पूरी वारदात ये थी। वारदात के बारे में मैं यही कहूँगी कि 5 लिव इन पार्टनर्स का मर्डर और 5 लड़कियाँ। और फिर एक बात कहूँगी कि जब आप किसी के साथ अपनी इच्छा से रहना शुरू करते हैं, तो जिस तरीके से अपनी इच्छा के साथ रहना शुरू करते हैं, उतनी ही इच्छा के साथ जिस दिन किसी एक का भी दिल भर जाए, मेरे हिसाब से लेट गो करना चाहिए। फ्री होकर जाने दीजिए ना। दुनिया में कमी नहीं है लोगों की, दुनिया में कमी नहीं है रिलेशनशिप की। अगर एक के साथ आप लिव इन में रह सकते हैं तो समझिए, सोचिए। जान से मार देना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आपने जान से मार दिया, आप जेल चले गए, क्या मतलब निकला? इसलिए बेटर यही होता कि अगर आपको पता चला है, अगर ऋषभ को पता लगा, मेरा कहना यही है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि ऋषभ को जब पता लगा, 9 महीने से आपको नहीं पता लगा, आपने नहीं पूछा, रिया ने नहीं बताया। पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, उसका सच जो है वो बेधड़क बता दीजिए। उसका अंजाम सही हो गलत हो, कोई आपके साथ रहे और कोई आपके साथ ना रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये आती है कि जो भी सच हो उसको खुल के बता दीजिए। उसके बाद रिश्ता रहे और टूटे, डजंट मैटर, क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता, स्टार्टिंग में अटैचमेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उसने नहीं बताया, ऋषभ ने नहीं पूछा, अगर वो सच्चाई सामने आती है और ऋषभ को लगता है कि रिया ने चीट किया है, बेटर ये है कि आप आराम से निकल जाइए,
और रही बात उसकी कि वो धमकी दे रही थी, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से उसको अपनी लाइफ से निकाल कर आप मूव ऑन करिए, और कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई जान से मार दे, नहीं होता। क्योंकि अभी तक का यही देखा गया कि लिव इन पार्टनर में किसी मेल की डेथ नहीं हुई है, मेल का मर्डर नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगी कि जब चीज़ें कड़वाहट में बदल जाएं, जब खटास आने लग जाए किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में, तो उस रिश्ते से मूव ऑन करना समझदारी होता है। उसको पकड़ के रखना और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ खींचना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। समाधान निकालिए, सुरक्षित रहिए और सिंपल सी बात है, खुश रहिए। खुश रहने का अधिकार आपको भी है, खुश रहने का अधिकार आपके एक्स पार्टनर को भी है, और खुश रहने का अधिकार हर किसी को है। खुश रहिए, सोचिए समझदारी के साथ। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैटर जो है बहुत सेंसिटिव है। ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूँ उससे पहले कल के सवाल का जवाब। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसान से ज़्यादा पेड़ लगाता है। तो दिगंता कलिता जी ने आंसर दिया है। थैंक यू सर आंसर करने के लिए। और उनका आंसर था गिलहरी, और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जो इंसानों से ज़्यादा पेड़ लगाता है। तो ये था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल के। आज का मेरा सवाल है, हाल ही में डूबे हुए चीनी का एक जहाज है जो डूबा हुआ है, उसको बचाने के लिए किस देश ने P-81 विमान जो है वो तैनात किया है? नौसेना विमान है P-81, वो किस देश ने तैनात किया है? आपको उस कंट्री का नाम बताना है। सर्च कीजिए, और अगर सवाल का जवाब पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। सॉरी, कल नहीं, कल संडे है, कल कोई वीडियो नहीं है। परसों एक नए वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।